गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छी होंगे। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस 2025 एग्ज़ाम के लिए, सबसे ही खास है। और क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र लगातार आ रहा है तो हो सकता है इस बार उसको ना दे तो उसके साथ में सेम उसी लेवल का एक दूसरा क्वेश्चन होता है। टी मोटाई वाले परावैद्युत पदार्थ के कारण समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। कहने का मतलब क्या होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र है, वहां पर एक परावैद्युत पदार्थ बना है जिसकी मोटाई टी है। ये हमने जो चित्र भी अलग बना रखा है वो चित्र भी दे दिया करते हैं, कभी कभी तो साथ में चित्र भी बना देते हैं, आपको डेरिवेशन करना होता है, ठीक है, तो इसको समझा देते हैं बेहतर, बहुत इजी है, जल्द समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया कि ये तो P1 P2 धातु की प्लेटें हो गई, सेम कंडीशन है, और ये परावैद्युत पदार्थ टी मोटाई का भरा हुआ है। टोटल प्लेटों के बीच की दूरी d होती है, इस पर आवेश Q1, इस पर माइनस प्लस Q, इस पर माइनस Q आवेश हो गया, ठीक है, और P2 प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा गया। हालांकि चित्र वही है हमारा, इसको थोड़ा शॉर्ट में बना दिया गया है, चित्र हमारा वही है, समांतर प्लेट संधारित्र का ही। तो इसको देखो कैसे लगाते हैं, सेम लिखने का तरीका भी यही होता है। माना P1 व P2 धातु की दो समतल व समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी और क्षेत्रफल ए है। देखो बिल्कुल वही बात लिखनी है। माना P1 व P2 धातु की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी और क्षेत्रफल ए है, तथा इनके बीच के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ भरा है जिसकी मोटाई T है। कैसे लिखेंगे? इनके बीच जो है एक के परावैद्युतांक के हमेशा के होता है, के परावैद्युतांक वाला एक पदार्थ भरा है और जिसकी मोटाई क्या है? T है। तब अब देखना बहुत इजी डेरिवेशन है, जल्द ही आपको सिखा देंगे। तब निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए Q अपान के। एप्सिलॉन नॉट ए होता है तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। जब निर्वात की आप बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा, मेरे पास निर्वात के लिए हमेशा जीरो मानिएगा, ठीक है, E0 बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, ठीक है। अब निर्वात के बाद लिखना परावैद्युतांक में, परावैद्युत पदार्थ में तीव्रता, तब क्या होगी? E बराबर, हम लोग हालांकि जो समांतर प्लेट संधारित्र है यही डेरिवेशन सिद्ध किए थे, वहाँ पे हमने शुरू में ही लिखा था E बराबर Q अपान के एप्सिलॉन नॉट ए। क्या होगा? परावैद्युत पदार्थ में तीव्रता E बराबर Q अपान के एप्सिलॉन नॉट ए, और निर्वात में तीव्रता E0 बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि के उस वक्त है नहीं वायु में, ठीक है, इतना रहेगा, सूत्र यही होता है। लेकिन जब परावैद्युत पदार्थ बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे के लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? तब विभवांतर V बराबर क्या सूत्र होता है? E0 इंटू डी माइनस टी और प्लस करके ET। क्या सूत्र होता है? सबसे पहले हम परावैद्युतांक निर्वात की बात करते हैं, तो विभवांतर बराबर E इंटू डी होता है। हमारे पास एक मेन सूत्र हुआ करता है E बराबर V अपान डी, ये मेन सूत्र है। हमें B चाहिए तो क्या हो जाएगा? A इंटू डी होगा, लेकिन यहाँ पर टोटल D नहीं है, इसकी T मोटाई कम हो गई तो पहले में A इंटू डी माइनस टी होगी, लेकिन जब केवल इसी की बात करेंगे तो A इंटू टी हो जाएगा। बस हमने यही खाली मान यहाँ पर बैक किया हुआ है। तो कैसे आप लिखेंगे? सबसे पहले निर्वात में तीव्रता E बराबर E0 बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए, और परावैद्युतांक में तीव्रता E बराबर Q अपान के एप्सिलॉन नॉट ए। तब विभवांतर V बराबर E0 डी माइनस टी और प्लस ET हो जाएगा। दोनों मान रख दीजिएगा देख करके, बस हमारा डेरिवेशन सोल्व। पहले आप E0 को मान रखिएगा,
तो क्या नई लाइन से बनेगा, v बराबर ई जीरो का मान रखो q अपान एप्सिलॉन नॉट ए, फिर कौन है d माइनस टी, ये वाला प्लस करके e का मान रखो q अपान के एप्सिलॉन नॉट ए, के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी, ऐसे हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए, Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए हमें कॉमन मिल रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा नई लाइन से, Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन, क्या बचा आपके पास d माइनस टी आगे बचा है, और प्लस का यहाँ पर क्या बचा है, टी वाई के बचा है, टी वाई के, d माइनस टी प्लस टी वाई के बचेगा। ठीक है, हमने इसको जब कॉमन लिया तो d माइनस टी तो उधर बच ही क्या था, और प्लस करके टी बाई के और बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप से डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। अभी थोड़ा और बचा हुआ है, आप लोग देखते रहिएगा। इसमें क्या करेंगे, जब हमारे पास इतना मान होगा, अब आप इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, तब क्या लिखेंगे, तब संधारित्र की धारिता, ये इन्होंने बोल रखा है कि धारिता का व्यंजक ज्ञात करो, तो C बराबर क्या होता है, Q अपान V होता है। क्या होता है, संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपान V। अब आपको खूब पता है V का मान आया हुआ है, V का मान रख देंगे, तो क्या नई लाइन से C बराबर बनेगा Q अपान V का मान रखो Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए और इंटू d माइनस टी प्लस टी वाई के, Q से Q निगलेक्ट हो जाएगा, और सबसे नीचे वाला मान जो होता है एप्सिलॉन नॉट ए कहाँ रहेगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये मान कहाँ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा मान, ऐसे कर दे, एरो लगा देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला मान ऊपर जाना है और ये मान ऐसे रहना है। तो क्या मेरे पास नई लाइन से बचेगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान d माइनस टी प्लस टी वाई के, ये हमारे पास इसका मेन फार्मूला डेरिवेशन प्रूव हो गया। कैसे इसको लिखे, ऐसे नहीं मजा आ रहा है, इसको इस टाइप से नहीं लिखिएगा, पहले आप Q से Q निगलेक्ट कर देना और फिर नई लाइन से लिख देना इसको। यहाँ पे मेरे पास हालांकि जगह नहीं बची हुई है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या बनेगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान d माइनस टी प्लस टी वाई के, ये हमारा जो है कंप्लीट डेरिवेशन हो गया फैराड। एक बार इसको समझ लीजिएगा, चित्र बहुत सरल है, हम आपको बता रहे हैं, हालांकि चित्र बन के भी आ सकता है, नहीं आया तब भी आप बना दीजिएगा। दो समांतर प्लेट संधारित्र बनाना, टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ बना देना, इसको P1 इसको P2 लिख देना। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना P1 P2 दो धातु की समतल व समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल d और क्षेत्रफल a है, ये तो होता ही है। प्लेटों के बीच एक टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा गया है, ठीक है, या जिसकी परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत पदार्थ भरा गया है जिसकी मोटाई टी है। तब लिखेंगे पहले निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E0 बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए होगा। फिर आप उसके बाद तुरंत जब निर्वात हो गया तो आप लिखेंगे परावैद्युत पदार्थ में तीव्रता E बराबर Q अपान के एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। अर्थात विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, E0 d माइनस टी, क्यों क्या, क्योंकि यहाँ पे d मोटाई इसकी टी मोटाई कम हो जाएगी, E0 d माइनस टी और प्लस करके ET हो जाएगा। E0 का मान रखिएगा उधर, तो V बराबर क्या बनेगा मेरे पास, Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस Q अपान के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी हो जाएगा। Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए हमें कॉमन मिल रहा है, अगली लाइन में हम इसको कॉमन उठा लेंगे, तो क्या बनेगा मेरे पास, d माइनस टी प्लस टी बाई के बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही मेरा विभवांतर निकला तुरंत हमने लिखा संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपान V होता है। अब हम V का रख देंगे मान, तो क्या बनेगा मेरे पास, Q अपान Q, उसका मान Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन लिया था, d माइनस टी प्लस टी वाई के बना हुआ था, Q अपान Q से Q निगलेक्ट मार दो, एप्सिलॉन नॉट ए सबसे नीचे था तो ऊपर जाने दो, क्या बनेगा नई लाइन से C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान d माइनस टी प्लस टी वाई के, हमारा कंप्लीट डेरिवेशन हो गया। और जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका ड्यूटी क्या है, लगातार आप सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, शेयर भी करते जाइएगा, और आप हमेशा याद रखिए, मैंने शुरू से ही बोला हुआ है, आपको एग्जाम तक हम सारे डेरिवेशन कंप्लीट कराएंगे, और प्लस केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश, और प्लस आप इसमें संस्कृत भी आप बात करेंगे, जो हमारी हिंदी में कुछ संस्कृत आती है वो भी हम कंप्लीट कराएंगे, हमारा वादा है। बिल्कुल आप लोगों के साथ, बिल्कुल आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।